औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल A1 होंगे। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जो है वो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया। चैप्टर नंबर 10 का लास्ट वाला लेक्चर हमारा ये पड़ा हुआ है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसके बाद एक लेक्चर और अपलोड करूं जिसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज को डिस्कस किया जाए। आपको मैंने पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में ये बात कही है कि फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, फिर आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आएंगे। तो अगर आपने फार्मूलाज को अच्छे तरीके से रिवाइज किया हुआ है तो हम क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ tan 75 डिग्री, इसकी जगह पे आप लिख लेंगे जी, दो मेथड है, tan वाले फार्मूला भी है क्या, लेकिन आप लिख लेंगे sin 75 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री। इसकी जगह पे आप लिख लेंगे sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास जो एलसीएम है वो आ रहा है cos 75 डिग्री और cos 15। आपको मैंने पहले भी ये बात कही हुई है कि जब भी कभी दोनों एलसीएम लिए जाएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ, तो साइन 75 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 15 डिग्री और माइनस cos 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 15। अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो ऊपर ये फार्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा 10.2 वाला, इसको क्लोज कर देंगे। साइन फर्स्ट वाला एंगल कौन सा, 75 डिग्री, दरमियान में माइनस आएगा, सेकंड वाला कौन सा है। अब नीचे कोस से शुरू हो रहा है, कोस पे खत्म हो रहा है, 10.4 का फार्मूला है, लेकिन इसके शुरू में ना 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए 2 पे डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, cos 15 डिग्री। नेक्स्ट मैं वहां पे लिखता हूं साइन 75 में से 15 को माइनस करें तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 2 ये फार्मूले में लग जाएगा, ये cos का फार्मूला है, cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दोनों एंगल को प्लस कर दिया, फिर cos 75 डिग्री माइनस दरमियान में प्लस आना है यहाँ पे माइनस 15 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स ऊपर है साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1/2 cos 75 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री हो जाएगा प्लस cos 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दें, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, ये 1/2 cos 90 0 cos 60 1/2। क्या प्रूव करना है जी, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्रूव करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/ क्या हो जाएगा जी 4, तो इसको लिखा जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 2 से कैंसिल, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स पार्ट 8 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख लिया, क्वेश्चन 8 15 को लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरह इधर 15 को लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30। इस पे फार्मूला लग जाएगा cos अल्फा cos 45 डिग्री cos बीटा cos 30 डिग्री प्लस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इस पे cos का फार्मूला क्या, दरमियान में माइनस है, इस पे साइन का साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन 30। इस पे cos का फार्मूला अगर लगा है, ठीक है, cos 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, साइन cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 के, साइन 45 1/√2 के, साइन 30 1/, एक ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस नेक्स्ट साइन 45 डिग्री 1/√2 के cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 के माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2। नेक्स्ट
ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2। माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे, ये स्क्वायर रूट 3 ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, ये ना ऐड हो रहे हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये ऐड हो रहे हैं तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इसी के साथ कैंसिल 1/स्क्वायर। ये आपके पास प्रूव्ड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ऊपर जो अभी फार्मूला मैं बताता हूँ, नीचे लिखा हुआ है साइन अल्फा कोस अल्फा। एक फार्मूला आपने याद किया साइन 2 अल्फा का, ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। वो 2 आता है साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ, यहाँ पे 2 नहीं है। अच्छा, यही अगर बीटा में हो तो ये हो जाएगा 2 साइन बीटा कोस बीटा, यहाँ पे भी 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है। ऊपर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला एक दफा प्लस लगा के लिख लेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और एक दफा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। नीचे 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर डिवाइड होगा नीचे 2 के साथ, और इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों हो जाएंगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस 2 साइन बीटा कोस। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। ऊपर ऊपर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है तो 2 लिखेंगे, साइन दोनों एंगल को जमा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। उसके बाद कॉज दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉज दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। साइन लिखेंगे, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा साइन 2 बीटा। ऊपर वाली जो चीज है मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इसके करीब ये लिखने लगा हूं, चेक कीजिए जरा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसके साथ मैंने लिख दिया कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और ये नीचे इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, खैर ठीक है जी। इसके करीब मैंने इसको लिखा है। अब ये कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 जो है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, मतलब पहले ये साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस, ऐसा किया क्यों है इसके मैं रीजन बताता हूं, डिवाइडेड बाय, ये इक्वल इस बड़ी लाइन के इक्वल पे लगाते हैं, 1/2 तो आएगा ही आएगा, 1/2। ठीक है जी। अब ये साइन और साइन दरमियान में माइनस है, 2 लिखेंगे, कोस से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ओवर 2। खत्म किस पे होगा, साइन पे, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 2 अल्फा प्लस 2 ओवर 2। उम्मीद है यहां तक अच्छे से समझ लगी होगी। अच्छा, ये रफ अमल भी मैं लिख लेगा यहाँ पे, साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, यही है जी। ओके, अच्छा ये वाला 2 इस 2 के साथ कट होता है, चलिए कट कर दे नेक्स्ट स्टेप में, समझ लगी है जी। ये वाला फार्मूला साइन 2 अल्फा इज इक्वल, अच्छा 2 लिखते होते हैं, अगर ये वाला फार्मूला ओपन और क्लोज करना हो तो साइन लिखकर 2 लिख के इधर वाला एंगल लिख देते हैं। ये फार्मूला एक ओपन है, साइन लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ये वाला एंगल लिख देंगे, क्या एंगल है, अल्फा प्लस बीटा ओवर। उम्मीद है जी इसकी आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट, इधर भी वही काम, क्या, साइन लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और एंगल लिख देंगे, एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा ओवर। समझ लगी है जी। नीचे से cos 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर,
इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर। ये रफा जी आपको समझाने के लिए लिखा, क्वेश्चन के तकरीबन लास्ट पे पहुंच चुके हैं। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से, ये वाला 2 इस 2 से। ऊपर है साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे है cos अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का तो फिर है ही है। आइए करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का तो है ही है। तो ये पहले जो साइन अल्फा प्लस साइन, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखी है, इस पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा, 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये साइन से शुरू होगा, दोनों एंगल को प्लस कर देना, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस पे खत्म होगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 अब इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, इन दोनों पे फार्मूला लग गया। ये साइन और साइन दरमियान में माइनस है, ये साइन और साइन दरमियान में प्लस था, इस पे क्या फार्मूला लगेगा, 2 लिखेंगे। अच्छा, ये साइन से शुरू हुआ, कोस पे खत्म हुआ है, ये कोस से शुरू होगा, साइन पे खत्म होगा, कोस एंगल को प्लस कर देना, गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ठीक है जी, साइन पे खत्म होगा, गैमा, अब माइनस करना है इस पहले एंगल में से इस वाले एंगल को, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। यहां तक उम्मीद है जी समझ लग गई है। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 कॉस जी गैमा प्लस गैमा, तरतीब से लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2, गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में से माइनस को कॉमन लें, माइनस को, तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है, क्या रह जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर आपने एक स्टेप बढ़ाना है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें, साइन आगे एंगल में ऐसे माइनस को कॉमन लेना, ठीक है। अब 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस, अच्छा ये साइन का जब माइनस बाहर आएगा तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, बाकी वैसे ही 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2, इधर क्या रह जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। क्या क्या, एक तो आएगा कॉमन 2 और साथ आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। यहां पे क्या रह जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 रह जाएगा, माइनस ये कॉमन चला गया 2, ये भी कॉमन चला गया, क्या रह जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए, कोस और कोस दरमियान में माइनस है, -2, लास्ट वाला फार्मूला साइन से शुरू, दोनों एंगल को प्लस कर देना, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस कर देना अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2। और एक बात नहीं भूलनी कि 2 पे डिवाइड भी करना है, 2 पे डिवाइड भी करना है। अच्छा, साइन से शुरू, साइन पे ही खत्म, पहला एंगल कौन सा है, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, दोनों एंगल को साइन से शुरू, साइन पे ही खत्म होना है, ये साइन ऐसे लिख लें यहाँ पे, साइन,
साइन पे ही खत्म, अल्फा माइनस बीटा, अब दोनों एंगल को माइनस करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा अवर, यहाँ पे 2 आएगा, 2 गैमा अवर 2 और डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं। यहां तक समय लगी है जी। ओके, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर देखा जाए, अच्छा ये वाला 2 और ये वाला 2, मैं नेक्स्ट स्टेप जो इधर है इसको अब नीचे नहीं लिखूंगा, ये माइनस था ना, ये -4 हो जाएगा इधर, उसके साथ मल्टीप्लाई मैंने करके इसको बाहर लिख दिया है। ओके, उसके बाद साइन, ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है, ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है 2, क्या रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा, और नीचे ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन, ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है 2, अल्फा माइनस बीटा, माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो गए, ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा, और नीचे वाला ये 2 आ जाएगा। ये वाला 2 अब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस इधर आना है 2 गैमा, ये बीटा जो है बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाली जो चीज है वो क्या है -4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, बाहर वाली चीज लिख ली मैंने, इनटू साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गैमा, साइन 2 अल्फा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, मतलब एक बार 2 ये वाला है और एक ये 2 ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा अल्फा के साथ -2 बीटा -2 गैमा, और ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस साइन -2 बीटा -2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां तक समय लगी है जी। अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, -4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 4 लिख लें या 2 इंटू 2 लिख लें तो भी ठीक है, इनटू साइन, इसमें से -2 अगर कॉमन लें तो बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ये -4, ठीक है, -4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस गैमा है, गैमा प्लस अल्फा लिख रहा हूं क्योंकि वो प्रूव करना है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। क्वेश्चन के बिल्कुल ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 और साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। देखिए यही चीज प्रूव करनी थी, क्या कर लीजिए, तो तरतीब से लिख लेते हैं, 4 लास्ट वाली लाइन साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, उसके बाद लास्ट वाला साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2, उसके बाद साइन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, उसको मैंने तरतीब से लिख लिया ना जी, पहले यही लिख दिया फिर ये लिख दिया फिर ये, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही जो हमारा आज का लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, आ सकता है ये लॉन्ग के तौर पे। तो आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, चैप्टर नंबर 10 हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में 10.2 एक्सरसाइज से लेकर 10.4 एक्सरसाइज तक जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उनका मैं जरा एक लेक्चर अपलोड कर दूं, ताकि आप इजीली फार्मूले जो है उनको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें, डिवाइस कर सकें, उनको नोट कर सकें। फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।